जी बेटे, ये मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप लोग जितने भी जिन्होंने मीटिंग को ज्वाइन किया है, तो ये जो है ये मुझे मैसेज कर देंगे। यहाँ पर आप देखें नीचे, जब आप अपनी बार जो है इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ मोर लिखा हुआ है, 3 डॉट लिखे हुए हैं, यहाँ पर चैट है। तो ये चैट को ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप अ मैसेज टाइप करेंगे, और वो मैसेज जो है वो अपना नाम और रोल नंबर जो है वो टाइप करके मुझे मैसेज कर देंगे। तो उस तरह से आपकी अटेंडेंस जो है वो मेरे पास आ जाएगी। तो आप ये जो है जितने भी बच्चे हैं वो मुझे एक चैट के ऊपर अपना जो है वो रोल नंबर और नेम के साथ जो है वो मैसेज कर दें। जी, ये मोमना नवाज़ जो है इनका मैसेज मेरे पास आ गया है। तो ये मैसेज जो है वो आप लोग बेटा कर दें। तो इस तरह से जो है आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो मेरे पास जो है वो आ जाएगी। ठीक है? आवाज़ आप लोगों को आ रही है मेरी? अपने जो माइक हैं उनको म्यूट आप लोग रखेंगे, ताकि आप लोगों की आवाज़ आ रही है। इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पर भी आवाज़ें, मैं जहाँ बैठा हूँ रूम में, तो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। तो वो जो है आप डिस्टर्ब ना करें हमारे लेक्चर को। हमने बच्चों ने मुझे बताया था कि सर जो हमने एम्फीबिया है वो सर्कुलेशन तक पढ़ा है, सर्कुलेशन तक किया है हमने एम्फीबिया। और बेटा जहन में रखें कि आपका मिड जो है जब भी होगा वो एम्फीबिया टोटल इंक्लूड होगा। अब क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि सब हमने सर्कुलेशन तक डिस्कस किया था, तो आज हम उसे आगे गैसेस एक्सचेंज जो है उसको डिस्कस करेंगे, और थर्मो रेगुलेशन को देखेंगे कि एम्फीबियंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज जो है वो किस तरह से होती है, और थर्मो रेगुलेशन जो है वो किस तरह से होती है। स्क्रीन के ऊपर मैंने जो पीपीटी है वो ऑन की हुई है। इसके अलावा मैं इस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। और ये जो हैं ये नो पीपीटीज जो हैं ये मैं आपको सेंड कर दूंगा उसके ज़रिए ईमेल पर। तो वहाँ से जो है आप लोग इनको जो है अ, ले लेंगे वहाँ से, ईमेल से जो है अपने ग्रुप से जो है वो पीपीटीज आपको मिल जाएंगी या नोट्स मिल जाएंगे। और साथ में आपको जो है अ, अब इनकी वीडियोस जो हैं, जो हमारे लेक्चर होंगे उनकी वीडियोस भी आपको यूट्यूब चैनल से जो है वो मिल जाएंगी। तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको बार बार जो है वो लिंक ना भेजने पड़े, और आपको जैसे ही वो न्यू अपडेट हो कोई भी वीडियो, तो वो आप जो है वहाँ से देख लें। बेटा न्यू आने वाले जो हैं वो मुझे मैसेज कर देंगे चैट पर, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो भी साथ के साथ जो है वो मार्क होती रहे। गैसेस एक्सचेंज जो है इसकी हम बात करते हैं। गैसेस एक्सचेंज जो है अ, पिछला हमने जो पढ़ा था पाइसेस का, पाइसेस जो हैं दे लिव इन द वाटर, पानी में रहते थे। और अब हमने लैंड के ऊपर देखना है तमाम प्रॉपर्टी को, तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनको जो है तो गैसेस एक्सचेंज जो है, जो लैंड इन्वायरमेंट है, ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है। इस पर अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू एक्वेटिक इन्वायरमेंट जो है मोर देन 20 टाइम्स होती है। मीन 20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम जो है वाटर के लैंड के ऊपर जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है? अब
गैसेस एक्सचेंज के लिए जो है बेटा दो चीज़ें जो है वो होना ज़रूरी है। नंबर वन रेस्पिरेटरी सरफेस का होना ज़रूरी है, और सेकंड वन जो है दैट इज़ द मॉइस्चर उस सरफेस के ऊपर, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके ऊपर मॉइस्चर का होना ज़रूरी है, ताकि रेस्पिरेटरी गैसेस चाहे वो ऑक्सीजन है या चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएं उसके अंदर, और उनकी एक्सचेंज जो है वो हो सके। ये जितने भी बच्चे आ रहे हैं ये मुझे चैट पर मैसेज कर दें, ताकि मैं वो आपकी अटेंडेंस जो है उसको सेव कर लूँ। तो जब एम्फीबियंस की हम बात करते हैं तो एम्फीबियंस के अंदर हमें 3 टाइप की रेस्पिरेशन नज़र आती है। वन दैट इज़ द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ थ्रू द स्किन, दैट इज़ कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। buccopharyngeal respiration है which takes place with और pulmonary respiration which takes place with the help of lungs. So cutaneous respiration जो है बेटा अगर हम बात करते हैं तो जो एम्फीबियंस है उनकी स्किन जो है वो थिन होती है, और उसके ऊपर जो है हमें स्केल वगैरह नजर नहीं आते, बहुत थिन जो है वो लेयर होती है, थिन एपिथेलियल की लेयर होती है, दैट इज रिचली ब्लड कैपिलरीज उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी भी पानी जो है वो मॉइस्ट सरफेस के ऊपर से गुजरता है, तो पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए स्किन के ज़रिए से ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है, और ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्किन के ज़रिए से ही, ड्यू टू द डिफरेंट कंसंट्रेशन बिटवीन द वाटर एंड द ब्लड, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिफर करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो स्किन के थ्रू ही अंदर जो है वो आ जाती है। अब ये रेस्पिरेशन जो है कब होती है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट, पानी के अंदर है, फ्रॉग की हम बात करते हैं, फ्रॉग पानी में भी रहता है, लैंड के ऊपर भी रहता है, वो पानी के अंदर स्विमिंग कर रहा होता है या पानी के ऊपर कर रहा होता है, तो उस वक्त क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है वो हमें नज़र आती है। इसके अलावा व्हेन इट ब्रीथ्स इटसेल्फ इनटू द मड, जब पानी खत्म हो गया है तो मड के अंदर अपने आप को या मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर जो है वो अपने आप को ब्रीथ कर लेता है, तो उस वक्त भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है वो हो रही होती है, ठीक है। बट फ्लेम एंडर्स के अंदर हमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा नज़र आती है। 30 to 90% जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है वो हमें स्किन के ज़रिए से नज़र आती है इन केस ऑफ स्लेमेंडर्स में, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा हम बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन जो है वो बक्कल कैविटी के ज़रिए से भी होती है, कि फ्रॉग वगैरह जो होते हैं वार्म कंडीशन में, मोस्टली जब समर बहुत हाई होता है तो उस वक्त ये बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन करते हैं, कि जो बक्कल कैविटी है या ओरल कैविटी है उसके ज़रिए से ये रेस्पिरेशन जो है वो करते हैं। माउथ के अंदर वही ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। अब ये इनहेल करेंगे एयर को माउथ के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, और फिर जो है ये एक्सहेल कर देंगे उस एयर को इनटू द इन्वायरमेंट। और 1 to 70% जो है बेटा जो रेस्पिरेशन है बक्कल टोटल रेस्पिरेशन का, वो बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन के ज़रिए से होता है। अब ये देखें कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है या बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन है, तो ये बहुत कम परसेंटेज है। इट मीन्स के these are takes place in स्पेशल कंडीशंस, कि जब ये एस्टिवेशन की कंडीशन में होते हैं या ये हाइबरनेशन की कंडीशन में होते हैं, तो उस वक्त मोस्टली जो है ये डिपेंड करते हैं ऑन द बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बट इन नॉर्मल कंडीशन जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है, इनकी एक्टिविटी जो है बेटा मैक्सिमम होती है, तो उस वक्त जो है ये रेस्पिरेशन जो है वो करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन के वजह से। लेकिन उस वक्त भी बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन जाहिर है जो एयर है वो बक्कल कैविटी के अंदर आती है, तो बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन भी होती है। इसके अलावा जो है अगर ये वाटर के अंदर हैं तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, लेकिन मेन पोर्शन जो है मेजर पोर्शन जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन का है।
कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है वो इनके अंदर हमें नज़र आती है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ लंग्स के ज़रिए से होती है। और अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो उनमें प्लेथोडॉन्ट्स नोटेड एक ग्रुप है स्लेमेंडर का। तो स्लेमेंडर के अंदर जो है बेटा लंग्स जो होते हैं वो सैक की तरह होते हैं, मीन उनके अंदर चैम्बर फॉर्मेशन नहीं होती, उनके अंदर अलग से हिस्से नहीं बने हुए होते, सिंपल से सैग की तरह उनके लंग्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। बट इन केस ऑफ ए न्यूरॉन्स जब हम बात करते हैं, फ्रॉग वगैरह की बात करते हैं, अदर एम्फीबियंस की बात करते हैं, तो अब उनके लंग्स के अंदर डवियंस आ गई हैं, मीन के अंदर लंग्स के अंदर भी जो है चैम्बर्स बन गए हैं, एरियाज डिवाइड हो गए हैं जो कि जो एब्जॉर्प्शन जो सरफेस है उसको इंक्रीज कर देते हैं, कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। अब उनमें पार्टीशंस आ गई हैं और उन पार्टीशंस के अंदर भी ब्लड कैपिलरीज होंगी, तो एब्जॉर्प्शन का एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो एब्जॉर्प्शन जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन के ज़रिए से, मोस्टली लंग्स के ज़रिए से जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो रही होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात करें या ब्रीदिंग की बात करें या एयर को के इनटेक की और एक्सटेक की बात करें, तो जो फ्रॉग हैं उनके अंदर मैकेनिज्म हमें थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है। हमारे अंदर तो ये होता है कि हमारे अंदर चेस्ट कैविटी जो है, जो रिब्स हैं और उसके अलावा डायाफ्राम जो है, दे प्ले रोल इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कि ये जो हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं। बट इन केस ऑफ फ्रॉग ऐसा नहीं है। फ्रॉग में जो है बक्कल पंप होता है जिसके ज़रिए से ये रेस्पायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है वो करते हैं, या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। अब इनके अंदर होता क्या है, ये क्या करते हैं, होता ये है बेटा कि जो बटन कैविटी है उसका जो लोअर जा है, नीचे वाला जो जबड़ा है, अब ये लोअर जा के जो मसल्स हैं उनको लोअर जा को नीचे की तरफ लेकर आते हैं और ऊपर से नॉस्ट्रिल्स वगैरह ओपन होते हैं। तो एयर जो है, क्योंकि जब ओरल कैविटी का एरिया बढ़ेगा तो एयर प्रेशर वहां पर डिक्रीज हो जाएगा, तो बाहर का एयर प्रेशर ज्यादा होगा तो बाहर से एयर जो है वो ओरल कैविटी के अंदर आएगी। अब जब वो ओरल कैविटी के अंदर आ जाएगी तो फिर ये माउथ या नॉस्ट्रिल्स वगैरह को बंद कर देंगे और अब जो फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी है ऊपर साइड पर मूव करेंगे। और जब ये अपर साइड पर मूव करेंगे तो अंदर जो एयर मौजूद है उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा और वहां पर एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नाउ दे ओपन द ग्लॉटिस ऑरेंज कैविटी ऑफ द लंग्स। ग्लॉटिस ओपन होती है जब एयर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो एयर जो है वो ग्लॉटिस के जरिए से बंद, तो इस तरह से लंग्स के अंदर जो है वो एयर चली जाती है। और जब उन्होंने एक्सहेलेशन करना होता है तो उस वक्त लंग्स बॉडी वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लंग्स के ऊपर प्रेशर बनता है और जो एयर है, अब ये ओरल कैविटी जो है, अब नॉस्ट्रिल वगैरह उसमें से बंद होंगे, ओरल कैविटी का जो फ्लोर आएगा वो लोअर होगा और ग्लॉटिस ओपन होगा तो अंदर से एयर जो है वो बक्कल कैविटी में आएंगे और बक्कल कैविटी अब ये ग्लॉटिस को बंद करके नॉस्ट्रिल और माउथ को ओपन करेंगे, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी ऊपर की तरफ मूव करेगा और एयर जो है वो नॉस्ट्रिल माउथ के जरिए से बाहर चली जाएगी। This mechanism that is called buccal pump mechanism, कि बक्कल कैविटी को या ओरल कैविटी को जो है रिलीज करते हैं और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अच्छा बेटा ये अपने जो माइक हैं इनको म्यूट कर लें, उनकी साउंड जो है वो माइक को म्यूट कर लें ताकि साउंड जो है वो आपको ना आए। तो इनको थोड़ा सा आप लोग करें। अब आगे ये देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ, जो है वो दिखाया गया है कि ये तो लंग्स हैं, लंग्स में ये वाला जो ब्लॉकेज है और ये ब्रोंकाई है, तो ये और यहाँ अब यहाँ ये जो है
ये तो एक हो गई है। ये जो डायग्राम है इसमें अगर आप देखें तो नॉस्ट्रिल्स जो है वो ओपन हो गए हैं और एयर जो है ओरल कैविटी के अंदर जो है वो बाहर, ठीक है। और सी जो है बेटा इससे लंग से ओरल कैविटी के अंदर ही एयर जो है वो जा रही है। अब यहाँ पर देखें कि इसमें नॉस्ट्रिल वगैरह तो बंद कर दिए हैं और ये ओरल कैविटी का जो फ्लो है ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ओरल कैविटी की तरफ बढ़ रहा है ये, और उसके नतीजे में जो एयर है ये ग्लॉटिस ओपन हो गया है और एयर जो है वो लंग्स के अंदर जा रही है। और यहाँ पर देखें एयर जो है बेटा ये लंग से ओरल कैविटी के अंदर आई है, जब यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो एयर जो है वो ओरल कैविटी के अंदर आएगी ये वाली, और जब ये ओरल कैविटी में आएगी तो एयर ओरल कैविटी का जो फ्लोर है ये ओपन हो जाएगा, नॉस्ट्रिल वगैरह ओपन हो जाएंगे और एयर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। तो इसमें ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी को जो है ये एनिमल यूज करते हैं फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो ये बक्कल जो प्रेशर है, बक्कल प्रेशर मैकेनिज्म जो है, पंप जो है उसको ये यूज कर रहे हैं फॉर द इंस्पायरेशन यार माड़ा साहब मैं मोटरसाइकिल पे हूँ तो यार इसका क्या तरीका काम है? बेटा आगे ये मीटिंग अपने जो हैं हो रही है मेरी हाथ में। जो माइक हैं इनको म्यूट कर लें, तो चलो जी मैं खुद ही म्यूट कर दूँ। ये आपके माइक जो है वो म्यूट हो गए हैं। अब आप जब ये लेक्चर एंड होगा उसी वक्त आपके माइक को मैंने ऑन करना है ताकि आप जो है अपना लेक्चर जो है वो कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकें। तो यहाँ पर जो है ये नेक्स्ट जो स्लाइड है दिस वन, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। ये जो पिछली उसमें डायग्राम थी कि ए पर क्या है, बी पर क्या है, सी पर क्या है, डी पर क्या है, ई पर क्या है, तो ये उसी की जो है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो है वो दी हुई है। अब यहाँ पर जो है बेटा एडवांटेजेस भी हैं कुछ बकोफेरिंजियल रेस्पायरेशन के और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अगर लंग्स के ज़रिए से वो रेस्पायरेशन करेंगे, पल्मोनरी रेस्पायरेशन पर डिपेंड करेंगे, तो उस वक्त वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा कि एयर अगर लंग्स में होकर जाएगी, लंग से होकर फिर वापस आएगी, तो उस वक्त वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जब समर सीज़न आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ये अपनी एक्टिविटीज़ को बंद कर देते हैं, तो उस वक़्त इनकी एक्टिविटी के लिए क्योंकि लिमिटेड हो जाती हैं इनकी एक्टिविटी या ये चले तो उस वक़्त जो है ये बकोफेरिंजियल रेस्पायरेशन करते हैं। ब लेकिन बकोफेरिंजियल रेस्पायरेशन का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमने कहा था 1 to 7% जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है। मीन के ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम आती है एनिमल के अंदर। तो ये उस वक़्त तो ठीक है जिस वक़्त एनिमल की एक्टिविटी जो है वो लिमिटेड है या बिल्कुल इनएक्टिव हो गया, जस्ट साँस ही ले रहा है ताकि वो अपने मेटाबॉलिक जो वाइटल मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको मेंटेन कर सके। लेकिन जब वो एक्टिव कंडीशन के अंदर होता है तो फिर उस वक़्त वो पल्मोनरी रेस्पायरेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, सिर्फ़ बकोफेरिंजियल रेस्पायरेशन के ऊपर या क्यूटेनियस रेस्पायरेशन के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर सकता। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन के ऊपर वो डिपेंड करता है जब वो हाइबरनेशन में होता है या वाटर के अंदर होता है, और बकोफेरिंजियल रेस्पायरेशन के ऊपर डिपेंड करता है जब वो एस्टिवेशन में होता है, समर सीजन के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर, ठीक है। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं जैसे टेम्परेचर जो है वो 25 सेंटीग्रेड के करीब होता है, अब ये देखें कि अगर लो टेम्परेचर होगा मीन 5 सेंटीग्रेड पर चला गया है टेम्परेचर, तो उस वक़्त ज़्यादातर जो एक्सचेंज है बेटा वो होगी स्किन के ज़रिए से, कि स्किन के ज़रिए से जो है वो ज़्यादा एक्सचेंज करेंगे, ज़्यादा एक्सचेंज जो है वो स्किन के ज़रिए से या माउथ के ज़रिए से जो है वो होगी। मीन 70% वो उस पर डिपेंड करेंगे। लेकिन जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा 25% सेंटीग्रेड होगा तो 25 सेंटीग्रेड तो नॉर्मल बड़ा अच्छा एक टेम्परेचर होता है, और उस वक़्त इनकी एक्टिविटी जो है जो आप कह लें कि एम्फीबियंस की एक्टिविटी है वो पीक पर होती है। सो उस वक़्त इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा रेट ऑफ रेस्पायरेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और उस वक़्त ये जो हैं वो ज़्यादा रेस्पायरेशन जो है वो पल्मोनरी रेस्पायरेशन को यूज़ करते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए ये लंग्स को यूज़ करते हैं ताकि लंग्स जो है
ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल हो टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। रेस्पायरेशन इन एम्फीबियन लार्वी जब लार्वल कंडीशन में होता है तो उस वक्त रेस्पायरेशन कैसे होती है? फ्रॉग, आपको पता है कि एम्फीबियंस दे आर, एम्फीबिया का मतलब यही है कि डुअल लाइफ है। They need water or moisture for their reproduction. So when their larvae these are present in the aquatic environment, पानी के अंदर होते हैं, तो उस वक्त ये गिल्स के जरिए से जो है वो रेस्पायरेशन करते हैं। 3 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं एम्ब्रियोज के अंदर, एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर कार्टिलेजिनस रॉड्स होती हैं उनमें जो उन्हें सपोर्ट करती हैं, और उनके ज़रिए से बेटा जो है ये पानी उनके ऊपर से गुजरता है और वहाँ से ये अब्सॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को उस वाटर के अंदर जो है वो रिलीज कर देते हैं। सो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस जैसे जैसे जो है ये बढ़ते जाते हैं तो गिल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, गिल स्लिट्स जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर लंग्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सो लार्वल कंडीशन के अंदर जो है दे रेस्पायरेट रेट थ्रू द गिल्स, गिल्स के जरिए से जो है वो रेस्पायरेशन करते हैं। सो दिस इज अबाउट द रेस्पायरेशन। नाउ अबाउट थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन। एम्फीबियंस दीज आर एक्टोथर्मिक एनिमल्स। एम्फीबियंस जो होते हैं बेटा ये एक्टोथर्मिक जो है वो एनिमल्स होते हैं। अच्छा ये आप लोग, मैं फिर आपको याद करवा रहा हूँ कि आप मुझे मैसेज कर दें चैट पर जाकर प्रेजेंट का अपना रोल नंबर और नेम के साथ, ताकि जो है मेरे पास आपकी अटेंडेंस जो है वो इंश्योर हो जाए। थर्मो रेगुलेशन है बेटा, टेम्परेचर रेगुलेशन, दीज आर द एक्टोथर्म। एक्टोथर्म 3 टर्म इस्तेमाल होती हैं बेटा, जहन में रखेंगे ये 3 टर्म जो है वो बाज़ औक़ात हम अवाइवा के अंदर पूछ रहे होते हैं और बच्चे जब आप लोगों से क्वेश्चन किया जाता है उस वक्त ऐसे देख रहे होते हैं कि आप लोगों ने कभी ये टर्म जो है वो पढ़ी नहीं है। एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स एंड हेट्रोथर्म्स, ये 3 टर्म इस्तेमाल होती हैं। एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स और हेट्रोथर्म्स। एक्चुअली ये टर्म जो होती हैं बेटा, ये टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज होती है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल हीट। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है और हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन जब होते हैं तो उसमें कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। सो उस दौरान हीट जो है वो जनरेट होती है। अगर हम उस हीट को जो है वो यूज करते हैं टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, तो फिर ये कैटेगरीज जो है वो हमारे पास आती हैं। एक्टोथर्मिक एनिमल जो होते हैं वो बिल्कुल भी जो इंटरनल हीट है या मेटाबॉलिक हीट है उसको यूज नहीं करते फॉर टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ये डिपेंड करते हैं ऑन देयर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो गई हैं तो उस वक्त ये कुछ जो वर्टिब्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो वो कुछ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस कर लेते हैं जिनके ज़रिए से वो अपनी बॉडी को के टेम्परेचर को किसी न किसी हद तक थोड़ा बहुत रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया है तो उस वक़्त ये बैस्किंग वगैरह करते हैं, जैसे हम धूप के अंदर बैठ जाते हैं सर्दियों में, तो ये भी जो चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, ये जो ज़मीन होती है जहाँ पर सनलाइट आ रही होती है वहाँ फैल कर जो है चौड़े होकर जो है वो लेट जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सकें, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें और अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन कर सकें। और ऐसा जो है ज़्यादातर ये करते हैं जब इन्होंने खुराक खाई हुई होती है, फूड ली हुई होती है, क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसके ज़रिए से इनके जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी फॉर द वर्किंग, डिफरेंट वर्क परफॉर्म करने के लिए। एंडोथर्म जो होते हैं दे रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर बाय द हीट विच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनके नतीजे में जो हीट इनमें प्रोड्यूस होती है एंडोथर्म्स के अंदर, ये उसको यूज करते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और हेट्रोथर्म जो होते हैं बेटा वो इनकी एक इंटरमीडिएट सी फॉर्म आ जाती है जिसमें इंटरनल हीट जनरेट होती है, इंटरनल हीट को
जनरेट होती है, लेकिन फिर भी ये इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, वो वेरी करता है, बट उनके अंदर हीट मेटाबॉलिक हीट जो है वो जनरेट होती है। सो दीज एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड एक्टोथर्मिक एनिमल्स। एक्टोथर्मिक एनिमल्स हैं। अब इनके अंदर दो तरह की कंडीशंस हम देख लेते हैं कि एक तो बेटा हाँ जी, समर सीजन के हाँ जी, अंदर फ्रिज पे गरम खाला बच्चे मैं अपने क्लास लेती पई है, अपने क्लास है मेरी, बना देनी बाद चों। अपने माइक को म्यूट कर लिया करें भाई। तो जब आप ऑनलाइन हो तो अपने माइक को म्यूट कर लें, अदरवाइज आपकी आवाज़ जो है वो सारे सुन रहे होते हैं। तो अब आपको जो चाय है, ये जो भी चीज़ें हैं वो दूसरों के लिए भी बनानी पड़ेंगी, जो कि इस क्लास के को जो है वो अटेंड कर रहे हैं। जी, तो बेटा ये जो है आ, आ, हम बात कर रहे थे टेम्परेचर रेगुलेशन की। तो टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर अगर समर सीजन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, तो उस वक्त बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी हाई होना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त ये क्या करते हैं, उस वक्त ये मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर अपने आप को छुपा लेते हैं। मॉइस्चर जहाँ पर होता है वहाँ पर अपने आप को डे टाइम में छुपा लेते हैं, ब्रोज के अंदर छुपा लेते हैं, और नॉकटर्नल हो जाते हैं, मीन रात के वक्त निकलते हैं। दोपहर को नहीं नजर आएंगे, जब शाम हो जाएगी या रात हो जाएगी तो उस वक्त ये बाहर निकलते हैं और अपनी डाइट वगैरह जो है, फूड वगैरह जो है वो से लेते हैं गवर्नमेंट से। सो बिहेवियर के अंदर चेंज आ जाता है, बिहेवियरल चेंजेस आ जाती हैं टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो गई हैं, तो सर्दियों के दौरान ये बेस्किंग मीन धूप सेकना बाहर, तो ये क्या करते हैं, ये जो है जहाँ पर सनलाइट आ रही होती है, अगर पत्थर वगैरह है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, डायरेक्ट उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो वहाँ पर ये अपने आप को फैला लेते हैं और चौड़े होकर लेट जाते हैं ताकि मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब करें और मैक्सिमम हीट को जो उस ज़मीन के अंदर या उस पत्थर के अंदर एब्जॉर्ब होगी उसे ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को नियर अबाउट 10 सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट से। और ये अमल ये ज़्यादातर करते हैं जब ये खाना खा चुके होते हैं, ताकि इनकी जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, वो एक्टिव हो जाएं और ये जो है बेटा उसको जो है अपनी फूड वगैरह को जो है वो डाइजेस्ट कर लें। ठीक है, तो ये बेस्किंग जो है वो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एम्फीबियंस जो होते हैं बेटा, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में वेरिएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती हैं। इवन डेली डेली वेरिएशन नज़र आती है टेम्परेचर के अंदर, और सीजनल वेरिएशन नज़र आती है। सीजनल वेरिएशन ये है कि टेम्परेचर जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है सर्दियों में, मीन के माइनस पर चला जाता है, और गर्मियों में जो है वो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हाई हो जाता है। ठीक है, तो स्लेमेंडर जो होते हैं दे कैन टॉलरेट इवन -2 टेम्परेचर एंड 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को भी ये मेंटेन कर लेते हैं, कोप कर सकते हैं, और जो बहुत लो टेम्परेचर है उससे भी। इसी तरीके से अगर हम फ्रॉग वगैरह एंड्योरेंस की बात करें तो वो 3 सेंटीग्रेड से 41 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर वेरिएशन को जो है वो कोप कर सकते हैं, मीन्स डेली अगर वेरिएशन आती है तो उसको भी कोप कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं ये। और अगर सीजनल वेरिएशन आती है तो उस वक्त भी कि अगर हाँ ये हो सकता है कि अगर इन्हें वो जो इन्वायरमेंट है उसमें छुपने की जगह नहीं मिली है, या उसके अंदर जो है इन्हें ऐसी प्लेसेस नहीं मिली हैं कि जहाँ पर गर्मियों में या सर्दियों में छुप कर अपना जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट कर सकें, तो वहाँ पर जो है बेटा ये प्रॉब्लम जो है वो नज़र आते हैं, बट दे कैन इवन टॉलरेट द लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। सो ए न्यूरॉन्स एंड स्लेमेंडर जो है वो डेली टेम्परेचर के अंदर जो वेरिएशन है उसे भी टॉलरेट कर लेते हैं, और
जो सीजनल वेरिएशन जो आती हैं उनको भी टॉलरेट कर देते हैं। सो दिस इज अबाउट द थर्मो रेगुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन। तो आज हमने जो है बेटा टेम्परेचर रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन की बात की है, थर्मो रेगुलेशन और रेस्पिरेशन की बात की है। तो अब आपका ये टॉपिक जो है जिसमें हमने कहा था कि सर्कुलेशन है, गैसेस एक्सचेंज है, रेस्पिरेशन है और थर्मो रेगुलेशन है, तो वो कंप्लीट हो गया है। कल इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे इसी टाइम पर, इसी लिंक के ज़रिए से। ये लिंक मैं बार बार नहीं भेजूंगा, इसी लिंक के ज़रिए से आप लास्ट 3 डेज में आप जो है वो इस मीटिंग को या लेक्चर को इसी टाइम पर जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। और जिस दिन मैंने कॉलेज जाना होता है, कॉलेज का विज़िट होता है, तो उस दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपकी क्लास जो है वो नहीं होती उस दिन। तो उस दिन जो है वो फिर आप इसी को जो है वो रिवाइज करेंगे जो आपकी क्लासेस जो है वो हो चुकी हैं। ठीक है जी, मैं अब आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं साउंड इनेबल जो है वो कर देता हूँ। ये जो है बेटा मैंने अनम्यूट कर दिया है यहाँ से। तो अब आप लोग जो है वो खुद अनम्यूट करके कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं और मुझे चैट पर मैसेज कर दें ताकि आपकी अटेंडेंस जो है नेम और रोल नंबर के साथ, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है बेटा वो मेरे पास जो है वो सेव हो जाए। और आप यूज़र नेम आपने जो अपना बनाया हुआ है अकाउंट, वो अकाउंट आपने बनाया हुआ होगा, उसके अंदर यूज़र नेम जो है, अगर आप यूज़र नेम जो है अपना वो पहले रोल नंबर और बाद में अपना नाम लिख लें तो उससे जो है फिर काफ़ी आसानी हो जाएगी आपकी अटेंडेंस। तो उससे जो है आपकी अटेंडेंस जो है वो मैं कॉन्फ्रेंस के साथ भेज दूँगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज़ कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है यहीं पर और हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो देखेंगे। ये बेटा ये लेक्चर जो है ये मैं आपका अपलोड कर देता हूँ चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मेरे नाम से है। तो वहाँ पर आप जो है इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास ये नोट्स भी जब ये क्लासेस आती हैं तो आज ही मैं शेयर कर देता हूँ और शायद आपके पास होंगे भी सही, लेकिन अगर नहीं है तो मैं दोबारा से ये शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग जो है वहाँ से ये लेक्चर भी आपके पास पहुँच जाएंगे, नोट्स भी, और वहाँ से यूट्यूब चैनल से डाउनलोड कर लेंगे लेक्चर को, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और अगर आप उसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको, क्योंकि हर मर्तबा मुझसे लिंक नहीं भेजा गया था, तो आप एक दफ़ा सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे ही वहाँ पर नया लेक्चर अपलोड होगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो आप उसे वहाँ से जो है वो लिंक की ज़रूरत नहीं होगी, आप वहाँ से डायरेक्टली उसे जो है वो देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन बच्चे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो इंसान है वो एक्टोथर्मिक या एंडोथर्मिक कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि वो तो सर ह्यूमन बीइंग जो है वो एंडोथर्मिक है। गुड हो गया सर, थैंक यू। जी बच्चे, एंडोथर्मिक बेसिकली हम ये देखते हैं ना कि हमारा टेम्परेचर ये नहीं है कि हर बॉडी के तमाम पार्ट का टेम्परेचर जो है वो सेम हो, लेकिन हम अपने वाइटल इंटरनल पार्ट की बात करते हैं। मेन बॉडी जो है वो हमारी, अब ये लिम्ब्स हैं या पाँव हैं, जैसे लिम्ब की उंगलियां हैं, पाँव फिंगर्स की उंगलियां फिंगर्स हैं, तो इनका टेम्परेचर जो है वो लिटिल बिट वेरी करता है। ठीक है, इसी तरीके से स्क्रूटम है, टेस्टिस है, उनका जो टेम्परेचर है वो भी लिटिल बिट वेरी करता है। बट जो मेन बॉडी है हमारी, जो हमारा ट्रंक है मेन, जिसमें हमारा एब्डोमेन आ गई, जिसमें हमारी चेस्ट आ गई, हमारा हेड वाला रीजन ब्रेन इंटरनल आ गया, तो उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है नियर अबाउट 500। सो हम इंटरनल टेम्परेचर को जो है वो यूज़ करते हैं टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, सो दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूड इन एंडोथर्म्स। जी ठीक है बच्चे, फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं।
एंड कर देते हैं अपने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी? बच्चे कोई नहीं, आजकल खुद बनाना होती है, खुद बना लो। ठीक है, अपने क्या पता, काम मैंने खुद कहा कर सर लो। आपके वो स्टूडेंट ने आपको। आप जो है बड़े हो गए हैं, थैंक यू सर। तो जब बड़े हो जाते हैं तो फिर दूसरों पर डिपेंड नहीं करते, अपने काम खुद करते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू सर, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।